एक सदी के महान अर्थशास्त्री की बात करने जा रहा हूं मैं दोस्तों। जी हाँ, एक सदी के महान अर्थशास्त्री ने कहा है कि जो शिक्षा राष्ट्र के हित में ना हो वो शिक्षा व्यर्थ है। जी हाँ, एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं मैं जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया है। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने बड़े से बड़े सम्राट सिकंदर जैसे सम्राट को भारत से बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं भारत को पहले सम्राट देने वाले, भारत के पहले सम्राट को बनाने वाले आचार्य चाणक्य की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं दोस्तों। जी हाँ, आज शिक्षक दिन है तो मैं उमंग प्रजापति पब्लिक स्पीकर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एंड यस, टीचर्स का, शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको आज बताना चाहता हूँ दोस्तों। कहानी में कुछ ऐसा है कि एक राजा था। वो राजा ने क्या किया, जो अपने राजकुमार है उन राजकुमार को एक ऋषि यानी कि एक गुरु के आश्रम में भेज दिया शिक्षा पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे क्या होता है, जो राजकुमार है और गुरुजी दोनों एक दिन जा रहे थे और रास्ते में खेत खलिहान ऐसे वगैरह चीजें आती थी। ठीक है, एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। तो उस किसान काम कर रहा था तो ऐसे राजकुमार देखने लगे कि ये क्या कर रहा है था, क्योंकि राजकुमार जो थे वो राजमहल में ही पड़े थे, मतलब कि बड़े हुए थे, तो उन्हें ज्यादा कुछ पता, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि राजा ने इतनी ज्यादा केयर ली थी कि उन राजकुमारों को खेत खलिहानों में किसान कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी पता नहीं था, किसान कैसे मजदूरी करते हैं इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं था दोस्तों। जी हाँ, धीरे धीरे ऐसे सिलसिला बढ़ता गया, आगे चलते गए और फिर राजकुमारों ने देखा कि एक किसान काम कर रहा है और रास्ते में वो किसान ने कुछ बैग जैसा यानी कि कुछ थैली जैसा रखा है, उसमें किसान का कुछ खाने का सामान था और ऐसा कुछ अंदर पड़ा था। तो एक राजकुमार था, शरारती राजकुमार, तो उस राजकुमार ने दूसरे भाइयों को बोला कि इस थैली को हम इधर से चुरा लेते हैं, इधर से इसको ले जाते हैं, तो वो किसान को क्या होगा हमें देखते हैं फिर बाद में। तो फिर जो ऋषि थे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो हम कुछ दूसरा प्रयास करते हैं। तो राजकुमारों ने कहा कि ऐसा क्या करते हैं गुरुजी। गुरुजी ने उनको बताया, अच्छे से बताया कि हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो भी पैसे यानी कि जो भी रुपये पड़े हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, सबके पास से थोड़े 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 इकट्ठे करते हैं, फिर उस किसान को पता ना चले ऐसे उस रुपये को उस थैली में डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि किसान कैसा रिएक्शन देता है, किसान क्या अपने हाव भाव दिखाता है, हम वो देखते हैं। तो राजकुमारों को लगा कि हाँ, ये भी कुछ मजे जैसे लग रहा है, तो राजकुमारों ने शरारत के लिए ऐसा भी किया। ठीक है, तो पैसे इकट्ठे किए, गुरुजी के बताए हिसाब से पैसे इकट्ठे किए और धीरे से राजकुमार को पता ना चले, मतलब कि किसान को पता ना चले, ऐसे वो रुपये वो थैली में रख दिए दोस्तों। कहानी में आगे क्या होता है, आगे कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद वो जो राजकुमार और गुरुजी एक पेड़ के पीछे छिप गए। तो कुछ समय के बाद यानी कि मान लो अप्रोक्स 30 मिनट के बाद वो किसान वापस आता है अपना खाना खाने के लिए और उस समय थैली में देखता है कि अरे इधर रुपये पड़े। अरे वाह, किसान दोस्तों बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं है। भगवान, आपने मुझे आज ये दिन देके बहुत ही मुझे अपना आशीर्वाद दिया, बिकॉज मुझे, वो किसान ऐसा बोल रहा था कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कराना था आज और मेरे पास पैसे नहीं थे। भगवान, आपने ये कृपा करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो किसान ऐसे खुश हो गया और वो सीन को, वो जो चल रहा था, किसान ऐसे आसमान में देख के बातें कर रहा था, उसको देख के राजकुमार गुरुजी से कहने लगे, अरे गुरुजी, ये तो कितना खुश हो गया है, ये ऐसा कैसे हुआ। तो गुरुजी ने उस समय उन जो शिष्य थे गुरुजी के, उनको बताया कि बच्चों देखो, किसी का छीनने में कुछ ज्यादा मजा हमें नहीं आता है। अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए तो किसी को कुछ देना सीखिए। अगर किसी को कुछ देना सीखोगे तो जिंदगी में आपको असली खुशी
उसमें ही मिल जाएगी। तो उस समय वो जो राजकुमार थे उनको ऐसे शिक्षा यानी कि बोध पाठ दिया गुरु जी ने। जी हाँ दोस्तों, तो हमें इतना पता चलता है कि जहां हमारे शिक्षक यानी कि हमारे गुरु होते हैं, हमें शिक्षा ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे किस्से हम सबकी जिंदगी में हुए होंगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं और आपकी जिंदगी में भी पक्का हुए होंगे। हम बचपन से छोटे से अभी तक बड़े हुए हैं जो भी लोग, ठीक है। सो उनकी लाइफ में उनको इतना तो याद होगा कि यार एक बार मेरे टीचर ने मुझे इतना मारा था, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद उसको रियलाइज होगा कि नहीं, उन्होंने सही किया था, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा उपकार है। उनके योगदान के बिना तो हमारा जीवन आज इतना बड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जैसे आचार्य चाणक्य ने भारत को सम्राट दिया, जैसे ये गुरु जी ने शिष्यों को बोध पाठ सिखाया, ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमें कुछ ना कुछ पल पल में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो उन सारे शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ और आप सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।